हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी सुख शांति आए। तो बहनों, ये सुबह है 5 बजे का टाइम। आज मैं 4 बजे उठ गई थी। जिस दिन शाम को जल्दी सो जाती है ना, फिर मेरी जो है सुबह जल्दी आँख खुल जाती है, क्योंकि हमारे शरीर की निंद्रा का एक टाइम होता है। भाई 6 घंटे सो जाओ काफ़ी होता है, तो 6 घंटे बाद फिर मुझे नींद नहीं आती, मेरी आँख खुल जाती है। मान लिया और लेट सोऊंगी तो सुबह 5 बजे जग जाऊंगी, थोड़ा जल्दी सो गई तो फिर 4 बजे जग गई। 4 बजे उठ के फिर सोच स्नान करके नहा धो के फ्री होके अपना आ गई हूँ मैं रसोई में। तो चलो भाई अपना काम लग जाती हूँ, क्योंकि फालतू बिस्तर में पड़े रहने का कुछ लाभ भी नहीं है। अपना भगवान का भजन करो, अपना जो भी घर के काम है वो कार्य करो। तो नहा धो के आ गई हूँ रसोई में। रात को मैंने छोले भिगो दिए थे, तो यहाँ पर छोले बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। लाला के लिए दूध बॉयल कर देती हूँ, ठंडा हो जाएगा आराम से फिर। और सुबह उठ के मैं जैसे मेरी खाली पेट की दवाई होती है वो मैंने ले ली है, और अभी गिलोय भी मैं उबालूँगी, क्योंकि जैसे ना मुझे ऐसा हो जाता है कभी कभी कि बुखार हो गया, लेकिन बुखार नहीं होता है, तो मैं गिलोय पीती रहती हूँ बॉयल करके, उससे मुझे काफ़ी आराम मिलता है। तो लगभग मैं आजकल तो डेली ले रही हूँ, क्योंकि बरसात का सीज़न है ना, ऐसे टाइम में तो गिलोय सबको पीनी चाहिए। काफ़ी सारी बीमारियों को दूर करती है हमारे शरीर से। तो गिलोय अभी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लूँगी बारीक बारीक, और फिर इसको लगभग मैं डालूँगी 1.25 गिलास पानी, और फिर आधा गिलास जब बच जाएगा उबल उबल के, तब उसको ठंडा करके मैं पी लेती हूँ। तो सुबह की जो मेरी चाय होती है ना, उससे पहले मैं अपनी जैसे खाली पेट की दवाई लेना, गिलोय पीना, ये मैं कर लेती हूँ अपना। तो इधर मैं अपना गिलोय भी उबलने के लिए रख देती हूँ। रसोई में जो छोटे मोटे काम हैं वो अभी निपटा के, और फिर बाद में मैं अपना बालकनी की साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि भाई इन दिनों में तो 5:30 बजे बिल्कुल दिन निकल आता है। सर्दियों में तो 5 साढ़े 5 बजे बिल्कुल अंधेरा रहता है, लेकिन गर्मियों में 5 बजे ही ऐसा हो जाता है कि दिन निकलने को हो गया है। और ये 1-2 जैसे भाई सुबह उठते ना कोई पानी पिए या कुछ पिए, गिलास वगैरह पड़े होते हैं, वो बर्तन वगैरह जो मैं साथ के साथ मांज देती हूँ, मेरी आदत है ये। और अभी कुकर में सीटी आ जाएंगी, और गिलोय को तो उबलने में भाई टाइम लगेगा। मैं फुल फ्लेम पे नहीं उबालती हूँ इसको, जैसे एक बार तो रखूँगी गैस का फ्लेम फुल कि इसमें 1-2 फान अच्छे से आ जाए, फिर मैं गैस का फ्लेम कर देती हूँ। अगर छोटे चूल्हे पे रखा होता है तो मीडियम कर देती हूँ, और उसे थोड़े बड़े वाले पे रखा होता है उसको बिल्कुल लो कर देती हूँ, क्योंकि जितना धीमी धीमी आँच पे ये पकेगा उतना ही इसका जो अर्क है गिलोय का वो पानी में निकल के आएगा, और तभी हमारे शरीर के लिए वो बेनिफिट है। तो इधर मैंने टमाटर हरी मिर्च वगैरह निकाल ली हैं, इनको धो के और काट के रख दूँगी। अभी जो जैसे मैंने छोले बॉयल करने के लिए डाले हैं ना, उसमें मैंने एक तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये चीज़ें मैंने उसके अंदर ही डालनी है कि कुछ खुशबू तो उसमें चली जाएगी। बाकी फिर वो निकाल के, क्योंकि साबुत इलायची है, साबुत तेज़ पत्ता है, तो फिर वो टमाटर मिर्च जो मैं पेस्ट बनाऊँगी यानी पीसूँगी मसाले के लिए, उसमें डाल के पीस दूँगी। और आप सबको बताया कि भाई यहाँ पे तो ठाकुर जी के लिए भोग बनेगा, तो प्याज लहसुन का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है जब ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बनेगा। तो इधर ये जैसे दूध हो रखा होता है, शाम को जितना जिसको पीना होता है पी लेते हैं, फिर जो बच जाता है फ्रीज में रख देते हैं उसको ठंडा करके। कुछ मैं 2 किलो कच्चा दूध रखती हूँ, वो अभी सुबह उबालती हूँ कि ठाकुर का भोग लगेगा दिन में, सुबह लगेगा, दिन में लगेगा, पनीर बनाना पड़ेगा उसी में से, तो ये मैं फिर रखती हूँ। तो इस पे जो मलाई वगैरह आती है ना, फिर वो मैं उतार के, और बाकी का जो दूध बचता है ना उसको लोटे में डाल के रख देती हूँ कि दिन में चाय वगैरह बनानी हो, किसी के लिए कुछ करना, वो फिर काम आ जाता है। और ये देखो भाई 5:30 बजे का टाइम है, मैं आई हूँ बाहर बालकनी में, और आप देख सकते हो 5:30 बजे बिल्कुल ऐसा दिन निकला हुआ है। तो चलो अब झाड़ू लगा देती हूँ, और पौधों में जैसे कुछ पत्तियाँ वगैरह डेली निकलती हैं, इनमें से झाड़ के रखना चाहिए। डेली मैं जो भी पौधे होते हैं इनको थोड़ा सा झाड़ देती हूँ, कोई फूल है कोई पत्ती है वो नीचे गिर जाती, फिर पूरा दिन बालकनी ना नीट एंड क्लीन रहती है। अगर हम जैसे पौधों को झाड़ते नहीं है ना, तो उनकी जो पत्तियाँ एक आध पीली होती है, फिर वो दिन में हवा के कारण गिरती हैं, फिर गंदा हो जाता है। तो मैं सुबह जब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो हर एक पौधे को हाथों से जो है हिला के, और उनको पत्तियाँ वगैरह होती हैं, फूल वगैरह मुरझाए होते हैं, वो नीचे झड़ जाते हैं। ये सफाई मैं डेली करती हूँ रोज़ाना। और झाड़ू लगाने के बाद ही मैं पौधों को पानी देती हूँ। क्या होता है ना, पानी देते टाइम
ये अब जैसे टाइल वाला फर्श है बालकनी में, तो थोड़ा बहुत पानी का अगर एक दो बूंद भी जैसे डालते टाइम गिर जाता है ना, फिर झाड़ू लगानी मुश्किल हो जाती है। तो फिर ये होता है पानी दे के और साथ के साथ फिर पोछा लगा देती हूँ, तो वही हो जाता है फिर यहाँ का काम फ्री। और बहनों, ये जो बालकनी में गार्डन बना हुआ ना, ये मेरे मन का सुकून है। देखो, मान लिया किसी और ने पौधे लगाए हों घर में, हमने उसमें कोई मेहनत ही ना की हो, तो वो सुकून हमें कभी भी नहीं मिलेगा। जिन बहनों ने गार्डनिंग शुरू कर रखी होगी, थोड़े बहुत भी पौधे अपने हाथों से लगाए होंगे, उनमें अपने हाथों से पानी देती होंगी, उनको सींचती हैं, खाद देती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनको अपने आँखों से ऐसे बड़ा होते हुए देखती हैं, वो इस सुकून को महसूस कर सकती हैं। जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी एक भी पौधा नहीं लगाया, बस दूसरों के लगाए हुए देखे ना, वो इस सुकून को कभी भी महसूस नहीं कर सकते। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आप थोड़ा सा भी आपके पास टाइम निकलता है 24 घंटे में से घंटे का 2 घंटे का, तो थोड़ी सी गार्डनिंग अपने घर में ज़रूर कीजिएगा। देखिए, गार्डनिंग हमें सुकून देती है और हमारे वातावरण को शुद्ध करती है, हवा को शुद्ध करती है। और देखो, पहले मेरी इस बालकनी में एक भी पौधा नहीं था, सिर्फ तुलसी महारानी के 2 पौधे थे बस पहले। पिछले साल 7 जून से मैंने पौधे लाना शुरू किया था, 1 साल हुआ है अभी। 7 जून से पहले मेरी बालकनी में सिर्फ 2 पौधे थे तुलसी मैया के, क्योंकि तुलसी मैया तो मेरे घर आंगन में भाई हमेशा विराजमान रहती है। प्रभु की कृपा से वो कभी नहीं जाती, क्योंकि हम तुलसी महारानी को विराजमान नहीं कर सकते हैं। प्रभु की कृपा से तुलसी महारानी स्वयं आकर विराजमान होती है, तो ये सालों से विराजमान है। और इस टाइम तो पहले सिर्फ एक तुलसी मैया थी, सिर्फ श्यामा तुलसी, और अब ठाकुर जी की कृपा से रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और केदार तुलसी, तीनों तुलसा महारानी मेरे आंगन में विराजमान है, अपनी सेवा करवा रही हैं। तो वही मैं आपको एक एक पौधा दिखाऊंगी। एक बार साफ़ सफाई कर लेती हूँ, एक एक पौधा आपको बिल्कुल बारीकी से दिखाऊंगी कि इसमें कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। एक दिन छत पे भी जो पौधे लगाए हैं उनको भी दिखाऊंगी कौन कौन से लगाए, हालांकि वो अभी लगाए हैं, 1 महीने से 1.5 महीने से उनको जो है रिपोर्ट किया है। तो 1-1.5 महीने में वही पौधों की इतनी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि पौधे जो है ना हमें धैर्य धारण करना सिखाते हैं, क्योंकि प्लांट अपने हिसाब से बढ़ेगा। हमारे मन की जो चंचलता होती है ना, वो होती है कि जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, लेकिन पौधे जल्दी जल्दी बड़े नहीं होते, वो समय के साथ साथ बड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो मन होता है ना वो स्थिर होना शुरू हो जाता है। वो पौधों से सीखता है कि हर काम अपने समय पर होगा, जल्दबाजी करने से कुछ भी नहीं होगा। तो अभी मैं जो है इनकी साफ़ सफाई करके और झाड़ू लगा के, और यहाँ जितना भी कचरा निकलता है ना, पत्तियाँ निकलती हैं, चाहे यहाँ डस्ट निकलती, मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। इनको अपना दूसरा कोई भी गमला भरने में, ग्रो बैग भरने में, उसमें इसको यूज करती हूँ, क्योंकि इसकी खाद बनती है। जितनी भी पत्तियाँ हमारे गार्डन में गिरती हैं वो सब यहाँ के लिए अमृत है, क्योंकि एक पौधे की एनर्जी जो है वो नीचे गिरी है, वही हम मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी को एनर्जी मिलती है। तो यहाँ मैं गार्डन से जो भी डस्ट निकलती है, पत्तियाँ निकलती हैं, इनको फेंकती नहीं हूँ। और भाई गुड़हल में जो है ना इतने मिलीबग्स लगते हैं, बस पूछो मत, इसकी तो सबसे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो देखो बहनों, ये है सामने अपराजिता, ये पिछले साल लगाई थी और पिछले साल वाली ही दोबारा ये हरी हुई है। सर्दियों में हालांकि इसकी सारी पत्तियां गिर गई थी, सिर्फ डंडी डंडी बची थी, और ये देखो दोबारा पूरी हरी हो गई है और एकदम से बहुत सुंदर सुंदर इसमें ब्लू कलर के फूल खिलते हैं। ये है हमारे पोर्टुलोका इतने बड़े बड़े हो गए थे ये, इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। अभी 3-4 दिन पहले मैंने इनकी कटिंग की है, क्योंकि बरसात का टाइम है ना, बिल्कुल नीचे टिक गए थे, तो अब कटिंग कर दी है। 1 हफ्ते में फिर ये ग्रीन हो जाएंगे और दोबारा फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। और ये है बोगनवेलिया, मैं 2 कलर के सोच कर लाई थी, लेकिन एक ही कलर के फूल खिलते हैं इनमें, पिंक पिंक से। ये सदाबहार है, और ये एक सदाबहार का पौधा मैंने आज अभी सुबह रिपोर्ट किया, क्योंकि ये छोटा सा, जैसे बीज झड़ते हैं ना सदाबहार के, अपने आप ही उगने शुरू हो जाते हैं। और ये देखो इधर से जो ये मैंने एक पंखे का जो जाल होता है ना उससे बनाया, इसमें भी ये ब्लू कलर की अपराजिता लगाई है, और इसके ऊपर से पूरी घूम जाएगी ना, ये बीज से लगाई थी। और ये है मधुमालती मेरे पास 2 हैं। ये हमारा हो गया मोगरा, और ये गार्डनिया यानी गंधराज है। और ये मैंने जो है हिबिस्कस लगाया है। तो हिबिस्कस के मेरे पास 2 प्लांट थे, एक मिलीबग्स ने बिल्कुल सुखा दिया है, अभी एक ही बचा है। और ये है केदार तुलसी, देखो कितनी घनी हो गई, बिल्कुल बरगद जैसी। और ये चंपा है, चंपा के फूल जो है ना अभी अगस्त के बाद ही कहते हैं खिलते हैं।
और ये भाई बेल का नाम मुझे नहीं पता, इसके फूल खिलेंगे तभी मुझे पता चलेगा। मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और ये DIY ये मैंने अपने हाथों से बनाया, क्योंकि बेल जैसे जैसे बड़ी होगी ना और इसको पूरा कवर करेगी तब ये बहुत सुंदर लगेगा। अभी बेल छोटी है, मात्र 6 से 7 इंच की हुई है। और ये भी मेरी जो है मधुमालती है, ये राउंड में पूरी इसको कवर कर गई है। ये मैंने लगाई थी अप्रैल में, और अप्रैल के बाद अभी आप देख सकते हो अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है, मतलब वीडियो बन रही है लास्ट डे, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरा जो है मधुकामनी है। ये 2 गुलाब हैं। गुलाब मेरे पास जो है ना 4 थे, 2 सूख गए हैं। जब मैं बीमार पड़ी तो मेरे पौधों की केयर नहीं हो पाई, 2 पौधे मेरे गुलाब के सूख गए। और ये सामने है कृष्ण कमल की बेल, और इसके अंदर चिड़िया ने घोंसला बना लिया है, उसमें उसने अंडे दिए हुए हैं, 2 अंडे हैं उसमें। तो ठीक है, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इसके अंदर बैठी हुई है घोंसला बना के, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये देखो, ये मैंने 4 गेंदे के पौधे लगाए हैं। बीज पिछले साल के जो सूखे हुए फूल थे ना वो मैंने रख लिए थे, और फिर जब काफ़ी गर्मी पड़ रही थी उसी टाइम पे जून में, तब मैंने एक गमले में उनको डाल के और पानी उसको सींचती रहती थी तो पौधे उगाए। फिर मैंने अपने गमलों में उनको रिपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पर एक ये हमारा जो है ना पौधे उसके हैं, जो डॉल मचीरा जिसको चाइना डॉल जिसको बोलते हैं उसके। और इधर ये मेरा मधुकामनी का पौधा है बड़े वाला, और ये तुलसा महारानी है जो रेड कलर का गमला आपने देखा ना, उसमें एक श्यामा तुलसी और एक रामा तुलसी। ये छोटे छोटे गमलों में भी मैंने पौधे लगाए हुए हैं, ये देख लीजिए। ये हमारा जो है एक्जोरा है, और ये भी एक बेल का प्लांट है जो मैंने कल ही रिपोर्ट किया है, पहले छोटे गमले में था। इसका भी मुझे नाम नहीं पता, जब फूल खिलेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सी है। और इस वाले में ये 2 बोगनवेलिया है, एक वाइट कलर का और एक पिंक कलर का। इसमें मैंने एक गार्लिक वाइन लगाई है, लहसुनिया बेल, अभी बहुत छोटी है, बड़ी पता नहीं कितने दिन में होगी। मैं तो रोज़ इंतज़ार करती हूँ कि जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए, पर मेरे चाहने से नहीं होगी, प्रकृति के अनुसार वो बड़ी होगी। तो भाई ये देख लीजिए, ये छोटा सा मेरा बालकनी गार्डन है और ये मेरे मन का सुकून है। तो बहनों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक गार्डनिंग शुरू नहीं की है ना, तो मेरे कहने से आप थोड़े से पौधे लगाना ज़रूर शुरू कीजिए। आपका मन आनंदित रहने लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। शामा शाम के लिए घर में ही फूल हो जाएंगे, शामा शाम की पूजा के लिए। राधे राधे, जय श्री राधे।